मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर बनी हुई है और उस पर अभी कोई बहुत विश्वसनीय कार्य नहीं हो पाया है जिससे थोड़ा सा संतुष्टि मिले। हाँ, थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है, थोड़ा बहुत कार्य हुआ है। जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ मुझे मिलती रहती हैं वो आप लोगों के सामने मैं उसको लाता रहता हूँ, क्योंकि उसको मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ। इसलिए आप लोगों के सामने जो कुछ भी मुझे आप लोगों के बारे में सूचनाएं मिलती हैं उसको मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, उसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने दीजिए। उनका फितरत है विरोध करना, उनकी आदत सी हो गई है, उससे कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। और मैं वीडियो संदेश इसलिए बनाता हूँ कि हम अपने सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों के दिलों तक पहुँचें और वो जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो काफ़ी टेंशन में घूमते रहते हैं, उनके मनों को थोड़ा हम हल्का कर सकें। और इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि जब हम लोगों का वो दिन आए तब तक के लिए वो शिक्षक साथी हमारे देखने के लिए हम लोगों के बीच में ना रहें। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमने तो बहुत से शिक्षक साथियों को खो दिया दोस्तों, लेकिन अब जितने बचे हैं उनको मैं नहीं खोना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों तक जो कुछ बातें हों वो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा परसों एक टीवी चैनल पे डिबेट हो रहा था। उसमें प्रियांक कानूनगो जी थे जो बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन हैं NCPCR के, और तमाम धर्मगुरु भी बैठे हुए थे, तमाम मदरसों के संचालक बैठे हुए थे। पत्रकार महोदय जी ने उनसे पूछा, प्रियांक कानूनगो जी से, NCPCR के चेयरमैन से, उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपने जहाँ जहाँ मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम चल रहा है, जहाँ जहाँ मदरसा चल रहा है, वहाँ आपने राज्य सरकार को एक लेटर भेजा है और मदरसे को बंद करने की सिफारिश की है। उन्होंने तुरंत उसका पलटवार किया और जवाब दिया कि मैंने मदरसे बंद करने का सिफारिश नहीं किया है, मदरसे में होने वाली अनियमितताओं का विरोध किया है और उन बच्चों को जो 6 साल से लेकर के 14 साल 17 साल तक के बच्चे जो कोरा कागज होते हैं उनको दीनी तालीम के अलावा कोई तालीम नहीं दी जा रही है, मैंने उसका विरोध किया है। मैंने उसका विरोध किया है जो सरकारी फंड लेकर के केवल बच्चों को दीनी तालीम देने का कार्य करते हैं, मैंने उनका विरोध किया है। जो बच्चों के अधिकार को मार रहे हैं, मैंने उनका विरोध किया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मदरसे को बंद कर दिया जाए। उसमें और बातें उठी दोस्तों। ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है और जब कभी भी एडेड मदरसों के ऊपर आंच आई है तो अब तब उन्होंने धार्मिक कार्ड खेलने का प्रयास किया है और वो सफल भी होते रहे हैं और वही चीज आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि NCPCR की रिपोर्ट ने हम लोगों की उम्मीदों को 4 चांद लगा दिया है दोस्तों। अभी 2 दिन पहले आपसे मैंने बात किया था, बताया था आपको कि जो एजाज अहमद जौनपुर के हैं, उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट डाली थी और हाई कोर्ट ने जो एजाज अहमद बहराइच जो महिपाल के नाम से रिट पड़ी हुई थी, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिग्री दिया हम लोगों के पक्ष में, उस मामले को दोस्तों NCPCR ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसका जिक्र किया है और उन्होंने
उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत समझी जाए तो इसको भी उसमें सम्मिलित किया जाए। दोस्तों, कोर्ट ने तुरंत सहमति जताते हुए उसको शामिल कर लिया। एक हलफनामा एनसीपीसीआर ने लगाया जो हमको लगाना चाहिए था, वो एनसीपीसीआर ने लगाया है। अब इसमें उन्होंने आधुनिक शिक्षकों का बचाव किया जहां तक मुझे लगता है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षक की बात की है और उन्होंने ये कहा है कि 1 से लेकर के कक्षा 8 तक आधुनिकीकरण विषय की पढ़ाई की जा रही है मदरसों में, तो समझ लीजिए आपका उन्होंने बचाव किया है। अब एनसीपीसीआर का विरोध कौन कर रहा है? आधुनिकीकरण शिक्षक नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मदरसे बंद करने की बात कभी नहीं की है। उन्होंने जो सरकार के द्वारा ग्रांटेड मदरसे में ग्रांट दिया जा रहा था उसको बंद करने की सिफारिश की है कि केवल उर्दू अरबी पढ़ा करके, एक तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरी चीज सरकारी धन का दोहन कर रहे हैं, उसको बंद करने की सिफारिश की है। और आधुनिकीकरण को उन्होंने जोर दिया है, उस पर बल दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, एडेड मदरसों वाले से तो ठीक हम लोगों के लिए एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ही है, लेकिन नहीं, अभी उस पर कुछ हुआ नहीं है। जब वो हमारे लिए कोई आगे बात बढ़ेगी तब समझ लीजिए कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। अब बात आती है आधुनिकीकरण और मदरसे, जो एडेड मदरसे थे उसमें, जैसा कि दीवान जमा साहब ने कहा कोर्ट में, तो कोर्ट को गुमराह किया उन्होंने और सबसे कोरा झूठ बोला कि सरकार ने हमको आधुनिकीकरण विषय पढ़ाने के लिए किसी शिक्षक को दिया ही नहीं, तो हम आधुनिकीकरण विषय पढ़ाएंगे कहां से? अब यहां पे ये गिर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले इन्होंने कहा कि हमारे मदरसे में आधुनिकीकरण शिक्षा दी जा रही है, आज वो कह रहे हैं हमारे मदरसे में आधुनिकीकरण शिक्षा नहीं दी जा रही है। यहां पे दो प्रश्न उठेंगे और एनसीपीसीआर की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट आधुनिकीकरण शिक्षक के पक्ष में आई। अब बात उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की हम करना चाहते हैं जिनको अगर 8 बजे मदरसा लगता था, 8:05 पर अगर वो पहुंचते थे तो उनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया जाता था प्रबंधक के द्वारा एडेड मदरसों के। अगर उनको बीच में कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी के काम में तो उनसे बाकायदा पूरी डिटेल ली जाती थी और उसके बाद जब उनका कभी राज्यांश या केंद्रांश आता था तो उस पर साइन करने के लिए ये लोग भी परसेंटेज की मांग करते थे और सबसे गिरी निगाह से अगर देखते थे तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को ये लोग देखते थे। दोस्तों, जो एडेड मदरसों में पढ़ा रहे थे जितने शिक्षक, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, ये खोखली बातें नहीं हैं, उनके जी से पूछिए आप। अभी भी हमारे बहुत से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अभी भी वो मदरसा वाले बोल रहे हैं कि आपको परमानेंट आना है, जबकि इस समय उनका कोई अधिकार नहीं है कि हमारे ऊपर वो हुकूमत करें। दोस्तों, कहीं ना कहीं अपनों ने ही मुझे बहुत ठगा है। जो दर्द अपनों ने दिया है उसी दर्द को सरकार ने बढ़ाया है। इतना ही नहीं, जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लेटर जारी किया था कि केंद्र सरकार ने इस योजना का संचालन करना बंद कर दिया है, टेक्निकल रूप से राज्य सरकार ने भी आगे चलाने के मूड में नहीं है, उसी दिन लगभग 70% जो एडेड मदरसा वाले थे उन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षकों से कहा आप साइन नहीं कर सकते हैं और आप जाइए
और इस मदरसे की तरफ घूम करके कभी मत देखना, ये उनके अल्फाज थे। जबकि उनको सांत्वना देनी चाहिए थी, उनका सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि एक एक ग्रांटेड मदरसे में 10-10, 15-15 मौलवी मौलाना पढ़ाते, केवल उर्दू अरबी पढ़ाने के लिए 1-1 लाख रुपए लेते हैं। दोस्तों, ये मुलायम सिंह जी की देन थी, जो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहा है, उसको परमानेंट नहीं कर पाए। उसके लिए कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, और जो केवल धार्मिक विषय पढ़ा रहे हैं, केवल 2 विषय, मात्र उर्दू और अरबी, उसके लिए 1-1 लाख रुपए महीना। ये मुलायम सिंह की जी देन थी, ये सपा सरकार की देन थी। आज वो उनको तकलीफ दे रहा है, और जब हम लोग पैसा नहीं पाते थे तो ये लोग बहुत मजा लेते थे। दोस्तों, आज भी ये पैसा पा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता है, और वो आए सबको लगेगी, सरकार को भी लगेगी। और जिन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षकों का शोषण किया है, उनको तो लगनी ही लगनी है। कल एक शिक्षक साथी हमारे फोन करके बता रहे थे कि सर, जिस दिन लेटर जारी हुआ है उस दिन मुझे मदरसे में घुसने नहीं दिया गया, और कहा गया कि अब इस मदरसे की तरफ देखना मत। ऐसे ऐसे लोग उसमें पढ़ा रहे थे। दोस्तों, उनकी रोजी रोटी छिन गई। अगर ये चाहते तो अगर 15 लोग पढ़ा रहे थे, 1-1 हजार रुपया देते, तो 15,000 रुपये उनका भी बन जाता। और वो मेहनत करके पढ़ाते थे, और वो अभी तक पढ़ाते। और मदरसा जो एडेड मदरसे थे और आधुनिकीकरण स्कीम के तहत जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, उन्हीं से ये लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़वाते थे, क्योंकि इनको उर्दू अरबी के अलावा कोई चीज ज्ञान ही नहीं है। तो ये पढ़ाएंगे क्या? और बात करेंगे पूरे कौम की। अब इनके ऊपर जब आँच आई है तो मदरसों में बच्चों से कह रहे हैं कि 10-10 लोगों का ग्रुप बनाओ, 20-20 लोगों का ग्रुप बनाओ और दुआ करो। जिस दिन मदरसे की सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन ये कहते हैं दुआ करो हम लोगों के लिए। उस दिन बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, केवल दुआ करवाते हैं कि किसी तरह से मदरसा बोर्ड बच जाए। तो दोस्तों, दुआ करने से मदरसा बोर्ड नहीं बचेगा, अच्छे कर्म करोगे तब बचेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा है। और ऊपर वाले के यहाँ आपका एक गुनाह इतना बढ़ गया है, तभी इस तरह से कार्य हो रहे हैं। क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्ट कार्य नहीं करता है, किसी को माध्यम जरूर बनाता है। और आज परिस्थिति ये हो गई है कि उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। और आधुनिकीकरण शिक्षक सभी मुसीबतों को झेलता आ रहा है 7 सालों से साहब, क्योंकि वो 15,000 और 8,000 रुपये मात्र पा रहा था, तो और काम घर का करता था, इसलिए उसके शरीर पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव अगर किसी को पड़ेगा तो बिना मेहनत के 1 लाख रुपया महीना लेने वाले शिक्षक, जो एसी रूम में बैठ करके और वहीं से वीडियो संदेश बना करके और समाज को बरगलाते थे, गलत जानकारियां देते थे, उनके अंदर भ्रम पैदा करते थे, उन लोगों को तकलीफ होगा। आज जब उनके वजूद पे बात आई है तब उनको समाज याद आ रहा है, आधुनिकीकरण शिक्षक याद आ रहे हैं। और जितनी भी कमियां थीं एडेड मदरसों में थीं, और उसका भुक्तभोगी आधुनिकीकरण मदरसे हुए हैं, आधुनिकीकरण शिक्षक हुए हैं, आधुनिकीकरण पढ़ाने वाले शिक्षक हुए हैं। भीड़ हमारी जुटी और फायदा इन लोगों ने उठाया। खैर, कोई बात नहीं दोस्तों,
जैसा कि इस समय आपने देखा है 2-3 राज्यों में जिस तरह से मदरसों को लेकर के फटाफट फैसले हुए हैं, वो दिन दूर नहीं है जब आपके बारे में भी, आपके उत्तर प्रदेश में भी 2 से 3 महीने के अंदर कुछ अच्छा देखने को, अच्छा सुनने को मिलेगा। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर बता दे रहा हूँ कि आपका सम्मान, आपको सम्मान पूर्वक वापस किया जाएगा। लेकिन आपको लड़ाई जारी रखना है, लड़ाई बंद नहीं करना। और जब आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। सुबह फिर आपको नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।